छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक, मानसिंह मिल और केवल राम चौराहा दोनों पर शोरूम मौजूद है। फ्रिज, कूलर, एसी, डीप फ्रीजर, टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, नोट गिनने की मशीन सहित बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम मौजूद हैं। एक बार विजिट करें अथवा फोन लगाकर जानकारी ले सकते हैं। एमपी के खंडवा के सेंट्रल स्कूल की एक महिला शिक्षक पिछले 5 साल से सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल से बहुत परेशान है। उनका ये कहना है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वह उनसे शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं और इसको लेकर वह लगातार लंबे समय से उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं और वह लगातार पिछले 5 साल से शासन प्रशासन को इस संबंध में शिकायतें कर रही है, परंतु उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब जब उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की तो उन्हें कुछ रिस्पांस मिलने लगा, तो उन पर अब ट्रांसफ़र का दबाव बनाया जा रहा है। वह बेसिकली यूपी की रहने वाली हैं और उनकी पूरी फैमिली भी उनके साथ खड़ी है। आपको बता दें कि उनका ये कहना है कि सीसीटीवी से प्रिंसिपल लगातार उन पर नज़र रखते हैं। उनका बेसिक प्रोफाइल ड्राइंग टीचर का है, परंतु उन्होंने उन्हें जो कल्चर एक्टिविटी होती हैं, अदर एक्टिविटी होती हैं, उनके लिए उनके मोबाइल फ़ोन से शूटिंग के लिए उन्हें एक तरह से अनऑफिशियली प्रोफाइल दे दिया और मोबाइल फ़ोन में शूटिंग की हुई वीडियो फ़ोटो देखने के बहाने बार बार उन्हें ऑफिस में बुलाते थे और उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते थे, छेड़खानी करते थे। जब वह उनका विरोध करना शुरू किया तो उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया और इसको लेकर जब उन्होंने शिकायतें की तो उन्हें काफ़ी लंबा समय निकल गया उन्हें न्याय मिलने में। उनका ये कहना था कि एक तरफ मध्य प्रदेश की जो सरकार है वह महिलाओं के अत्याचार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की बात कहती हैं, वहीं दूसरी ओर इस तरीके के प्रताड़ित करने वाले उच्च अधिकारियों को कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारी सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। परंतु अब उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है, लेकिन अब जो है उन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वह अब अपना ट्रांसफ़र कर लें। उनका ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है। उनका ये कहना है कि लगातार वह बहुत प्रताड़ित हैं और बहुत डरी हुई हैं, अनहोनी कुछ कर बैठेंगी इस तरह की भी फीलिंग उनके मन में आती है, परंतु परिवार ने उन्हें हिम्मत दी। उनके हस्बैंड खुद यूपी के जौनपुर से चल के उनका सपोर्ट करने के लिए खंडवा आए और उन्होंने आज फिर एक बार कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में जांच की जा रही है। खंडवा कलेक्टर और एसपी से हमने इस संबंध में बात की। आइए आपको महिला की पूरी बात और कलेक्टर एसपी की बात सुनवाते हैं। सुनिए। मैं अपनी समस्या प्राचार्य जी से संबंधित लेकर के आई हूँ। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, शिक्षिका पद पर कार्यरत हूँ और मैं प्रशासन से ये मांग करने आई हूँ कि जैसा कहा जाता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार या प्रशासन बहुत सजग है। मैं पिछले 5 सालों से सरकार को आवेदन कर रही हूँ, अपने संगठन को आवेदन कर रही हूँ कि मैं यहाँ पीड़ित हूँ प्राचार्य की तरफ से, लेकिन मेरी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरे संदर्भ में कोई जांच नहीं की जा रही है और जो जांचें की जा रही हैं वे प्राचार्य जी के कलम तले की जा रही हैं, जिससे कि उनको निदान मिल सके। 5 वर्षों से मेरी सुनवाई नहीं की जा रही थी। अब जबकि सीएम हेल्पलाइन की तरफ से मुझे मदद मिलना शुरू हुई है तो प्राचार्य जी मेरा स्थानांतरण यहाँ से गुना और झाबुआ करवाना चाह रहे हैं और वह पहुँच गए। वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि मैडम आप यहाँ से जाएं और आपको जाना ही है। तो सर, मैं जब अब पहली बार प्रशासन से मुझे जब उम्मीद हुई है कि मुझे इस चीज़ से निदान मिलेगा, प्राचार्य द्वारा की जा रही प्रताड़ना से निदान मिलेगा, क्यों मेरा स्थानांतरण मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे घर से दूर उस स्थान पर जहां कोई परिचित भी नहीं है 10 वर्ष नौकरी में गुजारने के बाद अनियंत्र किया जा रहा है? क्या वजह है इसकी? जबकि स्वयं मैं कह रही हूँ कि मैं प्रशासन के साथ सहयोग कर रही हूँ, प्रशासन मेरे साथ सहयोग कर रहा है और इन कार्रवाइयों पे कार्रवाई चल रही है, तो क्यों कार्रवाई की पूर्ति होने से पहले मुझे यहाँ से हटाया जा रहा है? क्या प्राचार्य या प्राचार्य से जुड़े उच्च अधिकारी ये नहीं चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले?
और यदि वे ऐसा चाहते हैं तो क्यों स्थानांतरण किया जा रहा है। आपने कितनी बार शिकायतें की? मैं पिछले 5 वर्षों से शिकायत कर रही हूँ और इस संदर्भ में मैंने महिला आयोग को शिकायत की है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिकायत की है, केंद्रीय विद्यालय संगठन को शिकायत की है और केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली हेडक्वार्टर को भी इस संदर्भ में शिकायत की है, अथवा ईमेल करके मैंने कलेक्टर महोदय को भी इस संदर्भ में शिकायत की है और लिखित आवेदन भी प्रेषित किया था। हाँ मैडम, आप क्या चाहते हैं? सर, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मुझे इन चीज़ों से निदान मिले, जो प्राचार्य जी की तरफ से मेरे साथ छेड़छाड़ की जाती है उन चीज़ से उससे निदान मिले। साथ ही अब जबकि मेरा 10 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पूरा हो चुका है और अब मेरे परिवार में मेरे माता पिता भी नहीं रहे हैं, केवल हस्बैंड हैं जिनके पास मुझे जाना है, तो मेरा स्थानांतरण वहाँ किया जाए। कोरोना काल में सर कुछ भी स्थायी नहीं है, जीवन भी स्थायी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो समय है उनके साथ गुजारूं। अगर मुझे कल को कुछ हो जाए तो मुझे अफसोस ना रहे कि मैं अपने परिवार के पास नहीं थी। सर, आज एक सेंट्रल स्कूल की टीचर आई थी, उन्होंने प्रिंसिपल पर कुछ एलिगेशन लगाए हैं, उसको लेकर जो भी शिकायत होती है यदि किसी महिला शासकीय सेवक द्वारा लगाई जाती है किसी भी व्यक्ति पर, तो उसके लिए विशाखा जजमेंट के अंतर्गत समितियां गठित हुई हैं समस्त संस्थानों में, शासकीय विभागों में, क्योंकि शासकीय विभाग केंद्रीय विद्यालय के प्रमुख प्रिंसिपल के अगेंस्ट उन्होंने अगर कंप्लेंट की है तो उसके संबंध में जिला जो समिति है विशाखा जजमेंट के अंतर्गत उसको वो जांच सौंप दी गई है और वो जांच में जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि प्रिंसिपल ने भी उनके ऊपर पहले नोटशीट चलाई है कि इनका ट्रांसफ़र यहाँ से करने के लिए लिखा जाए, तो इस संबंध में जो भी वस्तुस्थिति है वो जांच के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, उन्होंने जो पीड़ित हैं उन्होंने ये बताया था कि प्रीवियस जो कलेक्टर थे विशेष गढ़पाले सर, उन्होंने मेंशन किया था, नोटशीट में मेंशन किया था कि वो प्रताड़ित तो हैं, परेशान तो हैं, तब तक उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाए, छुट्टी दे दी जाए या प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र तक वेकेशन पर है, इस तरह की नोटशीट की बातें करें। सब नियमों के अंतर्गत होता है, कुछ बोलने या करने से नहीं होता। जब तक जांच में तथ्य उल्लेखित नहीं होते तब तक कोई भी कदम उठाया जाना न तो नियमानुसार होगा और न ही उसका कोई प्रावधान होगा। तो सबसे पहले जांच जो विशाखा जजमेंट की जो टीम है या जो ज़िले की जो टीम होगी उसमें मैंने सीओ ज़िला पंचायत से कहा है वो स्वयं एक बार जांच कर ले, क्योंकि जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं वो भी सीओ ज़िला पंचायत हैं और महिला भी हैं, तो वो पहले उसकी जांच कर लें। जांच करने के बाद में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर जो भी नियमानुसार होगा वो किया जाएगा। यदि प्रस्तावित करना है किसी का ट्रांसफ़र या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई, तो वो जांच के तथ्यों के उपरांत ही कुछ बोलना संभव हो पाएगा, उसके बिना बोलना कुछ भी वाजिब नहीं होगा। ठीक। जी बिल्कुल, एक ऐसा हमारे पास शिकायत आई थी और क्योंकि कार्यस्थल पे लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित आरोप था, जिसके विषय में क्योंकि जो आरोप हैं वो ऐसे व्यक्ति पे हैं जो प्रमुख हैं, तो इसलिए यहाँ पे जिला स्तरीय समिति को और उसको हमने जो शिकायत पत्र उसको यहाँ पे हमने भेज दिया है और जिला स्तरीय समिति के द्वारा इसका निराकरण किया जाएगा। सर, एक तकलीफ देंगे आपने